हेलो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना हाई स्कूल का चैप्टर 13। आज हम हाई स्कूल के जो चैप्टर 13 है उसमें अपना पूरा बेसिक करेंगे, जिसमें बेसिक में होगा हमारा वर्ग, आयत, घन, घनाभ, वृत्त, बेलन और शंकु। बच्चों हम इसे सभी को जितनी भी हमारी ये चीजें बताई मैंने, हम सबको ने प्रैक्टिकली करके सीखेंगे और इनका परिमाप और इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या है? आप कोई सी भी शेप ले लो, आपके पास कितनी प्रकार की शेप हो, अगर हम उसकी सारी साइड ले लें और साइडों को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या होता है हमारा? वो कहलाता है हमारा परिमाप। अब बात होती है बच्चों क्षेत्रफल की। कि क्षेत्रफल क्या होता है? सपोज कीजिए हमारे पास ये डस्टर है, हमारे पास ये डस्टर है। अभी जितना पार्ट में इसका टच कर पाऊं वो इसका होता है क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल। देखिए मैं इसे टच कर पा रहा हूं तो ये क्या है मेरा? क्षेत्रफल। मैं इसे टच कर पा रहा हूं तो ये क्या है हमारा? क्षेत्रफल। जिस जिस भाग को मैं टच कर पाता हूं उसे क्या बोलते हैं हम? क्षेत्रफल। अब बच्चों देखते हैं हमारा आयतन। हम इसमें तीन चीज पढ़ेंगे, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। कि हमारा आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब होता है बच्चों धारिता। धारिता मतलब किसी भी चीज को ग्रहण करने की क्षमता। सपोज कीजिए हमारा एक टैंक है, उस टैंक में 500 लीटर पानी आता है, तो जो 500 लीटर पानी है वो उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो हम देखिए, हम एक एक करके अपने जो टॉपिक है उन्हें अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या हमारे टॉपिक में? सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हमारा वर्ग। वर्ग क्या होता है? ये हमारी वर्ग की शेप होती है, ठीक है बच्चों। वर्ग में क्या होता है? हमारी जो सारी साइडें होती है वो इक्वल होती है। सपोज करो ये भुजा मान लीजिए ये है, ये भी ये है, ये भी ये है और ये भी हमारा क्या है? ए है। वर्ग की हमारी पहचान होती है, इसकी सारी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। अब हम सीखेंगे पहले वर्ग का परिमाप क्या होता है, फिर उसके बाद सीखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो जो जो सबसे पहली बात मैंने वर्ग का परिमाप है, मैंने क्या बताया था? परिमाप। परिमाप मतलब होता है अगर हमारे पास कोई सी भी शेप हो, अगर उसकी हम सारी शेप जितनी हमारी उसकी साइडें होती हैं, अगर सारी साइडों को अगर हम जोड़ दे तो वो क्या कहलाता है? हमारा परिमाप कहलाता है। तो ये हमारा वर्ग है, तो मैं यहां लिख रहा हूं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। बच्चों आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये आपको बेसिक से बताया जा रहा है कि परिमाप क्या होता है? भुजा होगा योग। तुम्हारे पास इसमें कितनी भुजाएं होती है? 1 2 3 4। अगर मैं चारों भुजाओं को जोड़ दूं वो क्या होगा? मेरा परिमाप होगा। तो चार भुजा क्या है मेरे? 1 2 3 4, यानी a प्लस a प्लस a प्लस a। एक है तो बच्चों कितने हो गए मेरे? 4 है। 4 है मतलब 4, एक का मतलब क्या है हमारा? भुजा। तो हमारा फॉर्मूला हो गया 4 गुणा भुजा। इस तरीके से हमारा क्या निकलता है? वर्ग का परिमाप। अब हम आते हैं इसके क्षेत्रफल पर। अब क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? जिस भाग को हम टच कर पाए। तो इसका मतलब इतने भाग को हम इससे टच कर सकते हैं ना। तो जो मेरा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरा भुजा गुणा भुजा। इसका मतलब है ए गुणा मतलब a की पावर 2। अब हम देखेंगे हमारा आयत। क्या हमारा आयत क्या होता है? बच्चों आयत होता है हमारा, आयत एक ऐसी शेप होती है जिसमें आमने सामने भुजा क्या होती है मेरी? बराबर होती है। देखिए बच्चों ये क्या मेरा आयत है, इसमें क्या होता है? आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। सपोज करो मेरी होगी लंबाई l, ये होगी मेरी चौड़ाई b, ये मेरी लंबाई l, ये मेरी चौड़ाई b। आमने सामने भुजा बराबर होती है ना। अब आपसे कोई पूछे इसका आपको परिमाप निकालना, तो परिमाप का मतलब क्या होता है? सारी भुजाओं का योग। तो इसका मतलब है अगर मैं आयत का परिमाप निकालूं, आयत का परिमाप, तो जो आपको डायरेक्ट पहले मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा नहीं, आपको बेसिक से बताऊंगा कि परिमाप कैसे निकालता है। अगर मैं चारों भुजाओं को जोड़ दूं तो इसका परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप कैसे? पहली भुजा क्या है इसकी l, दूसरी भुजा क्या है इसकी b, तीसरी भुजा क्या है इसकी l और चौथी भुजा क्या है इसकी b। तो जो l मैंने एक साइड के लिए तो हो गया मेरे 12, b और b 2b। बच्चों इन दोनों में कॉमन के ले सकते हैं, कॉमन हम ले सकते हैं 2। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? l प्लस b। इसका मतलब है जो आयत का परिमाप होता है मेरे पास वो क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम आयत का अगर परिमाप भूल जाते हैं तो हमारा बेसिक है कि चार भुजाओं को जोड़ दो हमारे क्या निकल जाता है? परिमाप निकल जाता है। तो अब हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल कि हमारा क्षेत्रफल क्या होता है। कुछ ध्यान रखेंगे, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, अब हम अपना थर्ड टॉपिक पे आते हैं, हमारा घन।
कि हमारा घन क्या होता है। बच्चों घन से पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे, पहले उससे पहले पढ़ेंगे हम घनाभ कि हमारा घनाभ क्या है, क्या शेप होती है, कैसा दिखता है ये घनाभ। सबसे पहली बात जैसे कि हमारे पास ये डस्टर है, ये दिख रहा है, ये डस्टर है। अगर आपसे कोई पूछे कि घनाभ क्या है, तो जो पहले घनाभ की शेप बना देता हूं। ये आपको बनाने की शेप का आपको ये पता चलता है किस प्रकार बनता है। सपोज करो मेरे पास दो आयत लिए मैंने बड़े बड़े, एक यहां से एक यहां से, ठीक है। हम इससे से ये मिला देते हैं, तो बच्चों ये शेप किसकी हो जाती है मेरी, ये हो जाता है मेरा घनाभ, जिसमें ये जो होती है मेरी, ये क्या होती है मेरी लंबाई, और ये क्या होती है बच्चों, ये होती है मेरी चौड़ाई, और ये जो आपको दिख रही है ना ये होती है मेरी इसकी हाइट यानी ऊंचाई। तो बच्चों हम देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है। सबसे पहली बात इसमें एक और चीज होती है विकर्ण। क्या होता है इसमें विकर्ण। अब आपको ये दिख रहा है, ये घनाभ है, इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। विकर्ण होता है अगर मेरे कोने से कोने मिला दिया जाए। सपोज करो ये दिख रहा है, अगर इसका ये वाला कोना ले मैं, इसके इस वाले कोने से अगर मैं इधर का कोना मिला दूं, सपोज कीजिए मेरा लास्ट का कोना कौन सा है मेरा, ये है, ये दिख रहा है आपको। अगर इस कोने से मैं ये मिला दूं तो ये क्या होता है मेरा विकर्ण होता है। विकर्ण मतलब इसका ये वाला ये लिया मैंने, अगर ये वाला हिस्सा मेरे इस वाले पीछे वाले हिस्से से ऐसे मिलकर अंदर की ओर यहां से यहां तक, तो मेरे क्या कहलाएगा, ये विकर्ण कहलाएगा। जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको, ये घनाभ है, इसको बीच वाले हिस्से से अगर मैं ये मिला दूं तो ये क्या होगा मेरा विकर्ण होगा। अब हम पहले देखते हैं इसमें इसका क्षेत्रफल क्या होता है और इसका आयतन क्या होता है। तो लिखते हैं घनाभ का क्षेत्रफल। बच्चों घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट LB BH और HL। इसका मतलब है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। अब हम आते हैं इसकी आयतन की बात। हाँ बच्चों अब हम देखिए हमारा घनाभ का आयतन, कि हमारा घनाभ का आयतन क्या होता है। बच्चों घनाभ का आयतन होता है हमारा LBH। इसका मतलब है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हम आते हैं अपने किस पर, सबसे पहली बात इसका विकर्ण का फॉर्मूला और देखो क्या होता है। सपोज कीजिए अगर आपको विकर्ण निकालना, विकर्ण मतलब है ये मेरा दिख रहा है आपको, एक घनाभ दिख रहा है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, अगर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को मिला दूं तो ये क्या कहलाएगा मेरा विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है मेरा रूट L² प्लस B² प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे घनाभ का विकर्ण क्या है फॉर्मूला। अब हम आते हैं अपने घन पर, कि मेरा घन कैसा होता है, उसका आयतन क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है। अब बच्चों हम देखते हैं जो हमारा घन क्या होता है। सबसे पहले बात हमारा जो घन होता है, ये हमारी घन की शेप होती है। अब हमें देखना है घन का आयतन क्या होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है। बच्चों घन में भी घनाभ की तरह 6 पृष्ठ होते हैं। देखिए इधर सपोज करो हमारे पास ये शेप दिख रही है, मैं 1 2 3 4 5 और 6। हमारे इसमें कितनी शेप होती है, 6 शेप होती है। और बच्चों एक और खास बात है कि ये जो हमारा घन बनता है ये 6 वर्गों से मिलकर बनता है। किनसे, 6 वर्गों से। तो इसका मतलब है अगर मैं घन का क्षेत्रफल निकालूं, सबसे पहली बात क्या निकालूं मैं, घन का क्षेत्रफल, तो मेरा घन का क्षेत्रफल होगा, इसका मतलब है मेरा एक वर्ग है, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग और छठा वर्ग। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो 6 वर्गों को जोड़कर बनाऊंगा ना, तो इसका मतलब है a का स्क्वायर, और हमें पता है बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2, भुजा मतलब a का स्क्वायर, 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 1 2 3 4 5 और a का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारे कितने हो गए 6a स्क्वायर। अगर आपको घन का क्षेत्रफल निकालना होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता, 6a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमने ये किस प्रकार जोड़ा, क्योंकि हमारे इसमें 6 पृष्ठ होते हैं घन में, 1 2 3 4 5 6,
और 6 के 6 किसके आकार के होते हैं? वर्ग के आकार के। और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजयघात 2। तो 6 के 6 मैंने वर्ग का निकाला और उनका आपस में जोड़ दे, तो भुजयघात 2 भुजयघात 2 भुजयघात 2 भुजयघात 2 भुजयघात 2। तो मेरे इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? 6 गुना भुजयघात 2। अब हम आते हैं अपने घन के आयतन पर। घन का आयतन बच्चों बिल्कुल घनाभ की तरह होता है। जब घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसमें भी यही है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जबकि इसकी सारी ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। तो मेरे को इसमें क्या हो जाएगा? ए गुणा ए, ये इसलिए क्योंकि सारी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। तो मेरे घन का क्या आयतन आ गया? भुजयघात 3। अब मैं आता है घन के विकर्ण पे। घन का विकर्ण बच्चों, आप घन का विकर्ण तो समझ गए होंगे। अगर मेरे इस वाले कोने से अगर मैं ये वाला कोना मिला दूं तो ये कहलाता है मेरा घन का विकर्ण। हम घनाभ की तो देखेंगे, घनाभ का विकर्ण लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये मेरे घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है। मुझे पता है लंबाई का लिखते हैं हम ए की घात 2, चौड़ाई का लिखते हैं हम ए की घात 2, और ऊंचाई क्या होती है इसमें मेरी ए की घात 2। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया? 3 ए की घात 2। बच्चों जोड़े में से एक बार आएगा तो इसका मतलब अंदर बचेगा मेरा √3a। तो मेरा जो घन का विकर्ण आ गया वो कितना आ गया? √3a। अब बच्चों बात करते हैं अपनी वृत्त की कि मेरा वृत्त क्या होता है, क्या उसका परिमाप होता है और किस प्रकार वो बनता है। पहले उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बेसिक और जानिए। सबसे पहली बात, एक मेरा सर्कल है, मेरा वृत्त है, इसके एक बीच का सेंटर होता है। अगर इस बीच के सेंटर से अगर आप कोई भी लंबाई खींचते हो इसके वृत्त के पॉइंट पर, सपोज कर आपने यहां खींचा तो ये कहलाती है मेरी त्रिज्या। क्या कहलाती है? मेरी त्रिज्या। अगर मैंने कोई से भी पॉइंट ले लिया बच्चों, अगर मैं इस त्रिज्या को पूरा बना देता हूं तो ये कहलाता है मेरा व्यास। क्या कहलाता है मेरा? ये व्यास। अगर कोई सेंटर लिया उससे ही बना दिया, देखो ये भी क्या है? मेरी त्रिज्या है। ये भी क्या है? त्रिज्या है। ये भी क्या है? त्रिज्या है। ये भी क्या है? त्रिज्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है और त्रिज्या है। इसका मतलब है कि एक वृत्त में बहुत सारी क्या हो सकती है? त्रिज्या हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इसका जो व्यास है, व्यास और जीवा में अंतर बताता हूं मैं इसका। अगर मेरा एक सर्कल है, हमें त्रिज्या समझ में आ गई है। सपोज करो मेरा यहाँ सेंटर है, सेंटर से पॉइंट मेरी क्या त्रिज्या। अगर ये त्रिज्या दो त्रिज्या आपस में मिल गई ऐसे, तो ये क्या बनता है? मेरा व्यास। क्या बनता है? मेरा व्यास। तो आप ये बताओ, एक त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या, तो व्यास को लिखता हूं मैं डी से। तो डी कैसे मिलकर बना? ये वाली त्रिज्या ये वाली त्रिज्या, तो r प्लस आर, तो डी बराबर क्या आता है? 2r। ऐसे बच्चों अगर मैं यहां से ऐसे खींचूं पूरा सेंटर से, एक व्यास हो गया मेरा d बराबर 2r। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारी त्रिज्या होती है, क्या होता है हमारा? व्यास। अगर हम इसमें देखें जीवा, बच्चों बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि जीवा क्या होती है। देखिए जीवा क्या होती है। सपोज कीजिए मेरा सर्कल है, ये मेरे बीच का पॉइंट है। अगर आप इस वृत्त के कोई से पॉइंट को ऐसे मिला दो, ये मेरी क्या होगी? जीवा। बस इसकी एक कंडीशन है कि सर्कल ये पॉइंट से होकर न जाए। अगर इस पॉइंट से होकर नहीं गया तो वो क्या कहलाएगी? मेरी जीवा। ये भी मेरी क्या है? जीवा। ये भी क्या है? मेरी जीवा। ये क्या है? जीवा जीवा जीवा। ये भी क्या है? हमारी जीवा है, जीवा है, जीवा। अगर ये सेंटर से होकर चली गई तो क्या कहलाएगा? ये मेरा व्यास। जिससे सेंटर से होकर गया है तो ये वाला क्या कहलाएगा? मेरा पूरा व्यास। बाकी सारी की सारी क्या है इसमें? जीवा है। अब हम देखते हैं वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सपोज करो ये फिर से हमारा क्या एक वृत्त है, इसका परिमाप निकालना। परिमाप मतलब एक वृत्त लो और वृत्त की देखो कितनी लंबाई है। वृत्त का परिमाप, पहले परिमाप का मतलब द्वार समझ लेते हैं कि यहां से लेके यहां से 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 कितनी लंबाई है इसकी। अगर मैं यहां से पूरा सपोज करो एक फीता लूं और ऐसे मापने स्टार्ट करूं, ये पूरा, तो क्या कहलाएगा? मेरा वृत्त का परिमाप। तो इसका मतलब है अगर आपको वृत्त का परिमाप निकालना हो, क्या निकालना? वृत्त का परिमाप या उसकी फिर लंबाई। परिमाप या लंबाई या फिर उसे परिधि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसे? परिधि। वृत्त का परिमाप बोल दो, वृत्त की परिधि बोल दो, या उसकी क्या बोल दो हम? लंबाई। आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2πr, जहां पाई की वैल्यू मेरी होती है 22/7, या फिर कुछ और भी हो सकते हैं, जहां पाई की वैल्यू मेरी 22/7 भी हो सकती है और जहां पाई की वैल्यू हो सकती है मेरी 3.14। अब हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। बच्चों क्षेत्रफल का मतलब फिर से जिस भाग को आप टच कर पाए, हम इतने भाग को आसानी से टच कर सकते हैं इसके वृत्त के। तो ये क्या होता है? मेरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला बच्चों πr²। ठीक है बच्चों,
आजा।